Hello students, welcome to the e-learning class. Now, today I am going to discuss the second topic of this chapter from trade to the territory. तो अभी तक हमने क्या बताया था, किस तरह से ब्रिटिश कंपनी जो इंडिया में आज ट्रेडिंग करने के लिए आए थे और धीरे धीरे किस तरह से वो अपने हमारी टेरिटरी को कैप्चर कर रहे थे. ठीक है, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाउ द बैटल्स लेड टू हाउ द ट्रेड लेड्स टू द बैटल्स. ये हमने बताया किस तरह से ट्रेडिंग करने की वजह से हमारे बैटल्स होने स्टार्ट हुए. तो उसमें से मेन बैटल्स क्या था, द बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर. ये दो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो बैटल्स का कारण क्या था, क्यों बैटल्स हुआ था, क्यों बैटल्स होने लगा, क्यों? क्योंकि जो हमारे जो ब्रिटिश कंपनी ट्रेड थे वो टैक्स नहीं पे करना चाहते, रेवेन्यू नहीं पे करना चाहते, फोर्ट्स बनाना स्टार्ट कर रहे थे. जो वहां के लोकल नवाब थे उन लोगों को लगा कि if they are coming to India for business, then must have to pay the revenue and the taxes and all the duties for trading the business. तो ये चीज था उनका नवाब का था कि हमारे आज नवाब है, आज we are the नवाब, then we have to make a certain rules, then the company have to be follow the certain rules. तो कंपनी ये चाहता था कि हम ट्रेडिंग करें, नवाब जो है रहे, लेकिन हमको थोड़ा कंसेशन जाए जिसमें हमको ह्यूज प्रॉफिट मिल सके. तो ये चीज इस कारण से में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था नवाब और कंपनीज के बीच में. तो ये था क्या, हम लोग बोला था किस तरह से बैटल्स का हुआ, जब उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला नवाब लोग ने कि नहीं आपको तो टैक्स और रेवेन्यू पे करना है, आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको पे करना है. तो ये कारण था हमारे जो बैटल्स हुए थे. तो वन ऑफ देम वाज द बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी एक था जिसका कारण ट्रेडिंग की वजह से हुआ था. वो क्या था बैटल ऑफ प्लासी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी वाज हेल्ड इन द ईयर 1757. ये कब हुआ था, 1757 में ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ था. इसमें क्या था बोला था, व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756. जब अलीवर्दी खान 1756 में डाइड हुआ, देन द नवाब कौन हुआ था, सिराजुद्दौला. सिराजुद्दौला तब नवाब बने थे. ठीक है, सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल. कहाँ के नवाब बने थे, बंगाल के नवाब. देखो यहाँ पर क्या था ना, ब्रिटिश जो ट्रेडिंग कंट्री ज्यादातर कैलकाटा में या ईस्ट एरिया में बिजनेस करना चाहते. क्यों, क्योंकि वहां से हमारा इम्पोर्ट्स हमारा एक्सपोर्टिंग फैसिलिटी को वहां से सिर्फ नियर होता पोर्ट एरिया में. दिल्ली में क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं था कि जिसका वो एक्सपोर्ट कर सके. मतलब कैलकाटा हुआ, चेन्नई हुआ, जो समुद्र के किनारे एरिया था जहाँ पर उनको इजी वे से ट्रेडिंग करने में बहुत इजी होता, क्योंकि शिप में माल उनको लोडिंग करने में आधा इजी है. इसलिए वो ज्यादातर उस एरिया पर फोकस करते थे जहाँ पर वो ट्रेडिंग करते. उनका मेन मकसद था क्या था कि हमको सिर्फ यहाँ से इंडिया में आके हम यहाँ का बिजनेस करना और प्रॉफिट अर्न करना है. आप तो ऑलरेडी वी नो दैट इंडिया को लोग सोने की चिड़िया कहते थे. क्यों, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा वेल्थ थे, इतने ज्यादा रिसोर्स थे. तो ब्रिटिश लोग को लगा था कि इनके रिसोर्स को हम लोग को यूज करना है, हमको ना यहाँ पर इनके एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन से नहीं देखना है, हमको यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग करना है. तो उनका मेन फंक्शन था कि नवाब को हम लोग को एज अ नवाब पीपल्स के यहाँ के तो नवाब बनाना है, लेकिन हमारा जो मेन फंक्शन हमको प्रॉफिट अर्न करना था. ये चीज था ब्रिटिश का मकसद. ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ, जब सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कंपनीज पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस लगा दिए. क्यों, क्योंकि सिराजुद्दौला बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलर थे. उनको लगता था कि आज हम लोग आज नवाब है तो हम लोग की रूल्स रेगुलेशन कंपनी जो बिजनेस करना है उसको फॉलो करना है ना. द कंपनी वाज वरीड अबाउट द हिज पावर. अब क्या हुआ, जो कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्टैब्लिश थे वो वरीड होने लगे कि हमारे पावर्स के अबाउट हिज पावर, उसके पावर्स से वरीड. क्यों पावर्स से वरीड होने लगे, बिकॉज ही वांट अ पपेट रूलर. उनको एक पपेट रूलर चाहिए. पपेट रूलर मतलब कि जो उनके उंगलियों पर नाचे, मतलब जो वो कहे वही चीज करें. भले आप नवाब बने रहो, आप राजा बने रहो, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन तो हमारा होना चाहिए, हमारे फेवर्स में होना चाहिए. ये चीज था कंपनीज का. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये माना था कि अगर कोई भी नवाब बने मुझे उससे नहीं माने, हमें गवर्नमेंट इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम से कोई लेना देना है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन से कोई लेना, लेकिन हमारा मेन मकसद है कि हमको कंसेशन मिले, हमको हर चीज में रिबेट्स मिले ताकि हम एक ह्यूज प्रॉफिट अर्न करने. लेकिन सिराजुद्दौला जो थे, जो बंगाल के नवाब थे, उनको ये चीज मानना नहीं था. उनका ये कहना था अगर कंपनी ट्रेडिंग करने आया तो उनको सब चीज पे करना होगा जो हमारे सिस्टम्स में है. ठीक है, तो क्या था, कंपनी ने अब क्या, सिराजुद्दौला एज अ स्ट्रिक्ट रूलर ही वाज वरीड अबाउट दैट एंड ही हैज वांट टू बी कीन अ पपेट रूलर. अब उन्होंने क्या, उनको एक पपेट रूलर चाहिए ताकि वो उनके सारे पे नाचे.
लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सिराजुद्दौला बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलर थे। अब उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप द मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स। अब सिराजुद्दौला क्या किए, उनको कहा कि नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या बोला उन्होंने, कंपनी को, सॉरी ब्रिटिश कंपनी को कहा कि आप हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में दखल अंदाजी न दें। क्यों? क्योंकि आप एज अ बिजनेस करने आए तो यू हैव टू पे द सर्टेन टैक्स, रेवेन्यू एंड द स्टॉप मेकिंग द फोर्ट मतलब जो वहां पर वो गोदाम बनाना चाह रहे थे वो बोले तो उसको भी उसने रोक लगा दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि उन्होंने एज अ ब्रिटिश जो हमारे यहाँ आए हैं वो टैक्स नहीं पे करेंगे, हमारे चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे लैंड्स को कैप्चर कर रहे हैं, तो ये चीज उनको नहीं पसंद था कि हम लोग एज ए रूलर्स हैं, हम एज ए नवाब एज ए कंट्री को रूल कर रहे हैं, तो लेकिन सारे फैसिलिटीज उनको मिल रहा, हर चीज उनको मिल रहा है। ये चीज था उनके अंदर में सिराजुद्दौला को कि ना वी आर द रूलर्स, देन वी हैव टू द कंपनी हु आर कमिंग फॉर द बिजनेस दे हैव टू पे द टैक्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आज द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ इज डोमिनेशन, स्टॉप फोर्टिफिकेशन, पे द रेवेन्यू। उन्होंने क्या क्या नियम लागू लगाया कि पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, स्टॉप फोर्टिफिकेशन मतलब जो फोर्ट बना रहे थे उसको भी उन्होंने बंद करा दिया कि कोई फोर्टिफिकेशन नहीं बनेगा, एंड पे द रेवेन्यू, उनको रेवेन्यू भी पे करना होगा। ठीक है, ये चीज था सिराजुद्दौला का कहना कंपनी का। लेकिन क्या उसके बाद क्या, आफ्टर द नेगोशिएशंस फेल्ड द नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स। देखो आफ्टर द नेगोशिएशंस फेल मतलब ये इन्होंने एक रूल्स बनाया था नवाब ने कि आपको जो भी ट्रेडिंग कंपनी हमारे इंडिया में बिजनेस करने आएगा ये आपको फॉलो करना है। लेकिन जब ब्रिटिश लोग ने इनका ये रूल्स को नहीं माना तब सिराजुद्दौला ने क्या किया, उन्होंने विद 30,000 सोल्जर्स दे मार्च टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार एंड कैप्चर द कंपनी। तो जब ब्रिटिश लोग ने इनके जो रूल्स को नहीं फॉलो किया तो सिराजुद्दौला ने 30,000 सोल्जर के साथ कासिम बाजार जो कलकत्ता में फोर्ट बन रहा था वहां पर जाकर उन्होंने ब्रिटिश पर हमला किया, मतलब बैटल छिड़ गया। क्यों हुआ? क्योंकि उनको जो भी रूल्स रेगुलेशन था उन्होंने सिराजुद्दौला भी बहुत ही पावरफुल नवाब थे जो उस समय कहा जाता था कि ब्रिटिश को उन्होंने हराया, और वहां के जितने भी ब्रिटिश के सोल्जर्स थे सबको उन्होंने कैप्चर करके जेल में बंद कर दिया। वहां के जो फोर्ट्स था उन्होंने उसको कैप्चर कर लिए, और जितने भी ब्रिटिश के आर्म्स थे मतलब हथियार थे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये चीज था क्या, ब्रिटिश ने जब उनका लगा कि ब्रिटिश ऑफिस और उनके वेयर हाउस को भी लॉक कर दिया था। सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप द मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स of his domination, stop fortifications and pay the revenue. Then the British have to be refused to pay all these regulations. ब्रिटिश ने क्या, ये जितने भी उन्होंने रूल्स बनाया था उसको उन्होंने नहीं मानना था। उन्होंने कहा था नहीं, हम लोग एज ए ट्रेडिंग करने आए तो हम ये सब चीज नहीं किया। उन्होंने फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, टैक्सेस भी नहीं पे थे। तब ब्रिटिश उसने क्या किया, इंटेंसिफाई मतलब जब बहुत गुस्से में जब सिराजुद्दौला क्या किया, उन्होंने जब जाना कि हमारा नेगोशिएशन फेल हो रहे, हमारे राजाओं की बात ये कंपनी नहीं मान रहे, तो उन्होंने क्या किया, दे मार्च टू द विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। मतलब सिराजुद्दौला अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ कासिम बाजार फैक्ट्रीज में ब्रिटिश पर हमला कर दिया। उस समय उन्होंने सिराजुद्दौला एज पावरफुल रूलर्स होने की वजह से वो ब्रिटिश को हरा दिए, ब्रिटिश को मतलब कैप्चर कर लिए, उनके फैक्ट्रीज को कैप्चर कर लिए, उसके जितने भी एम्प्लॉय वहां पर ट्रूप्स थे मतलब ब्रिटिश के जितने भी एम्प्लॉयज थे, सोल्जर्स थे, उनको उन्होंने बंदी बना के उनके जितने भी आर्म्स एम्युनिशन थे सब उन्होंने अपने में हथियार लिया, और उनके फैक्ट्रीज को लॉकडाउन कर दिए, लॉक लगा दिए ताकि वो, और क्या किया था उन्होंने, उनके जो शिप के आने जाने का रास्ता था उनको भी लॉक कर दिया था। ये सब पूरे सिराजुद्दौला ने उस कंपनी के लिए किया। अब क्या हुआ, यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी बिकम वेरी एंगर। अब जब नवाब जो बोला गया कि नवाब होकर इन्होंने हमारे कंपनी को इतना नुकसान किया, तो इनके लिए ऐसा नहीं था कि इन लोग भी शांति से बैठे रहेंगे, ठीक है, इनका इतना नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनको मालूम था कि हमारे इंडिया में कितने ज्यादा यूजफुल रिसोर्स है जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो इनका ये था कहना है कि अब ये बंगाल से हुआ था, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इंग्लिश में जब इन्होंने पूरा चीज ब्लॉक कर दिया, इनका रास्ता ब्लॉक कर दिया, इनके वेयर हाउस को लॉक कर दिया, जितने सोल्जर्स थे और जितने एम्प्लॉयज थे वहां से उनको कैप्चर मतलब बना के जेल में बंद कर दिया। तब साउथ में जो ब्रिटिश थे जो वहां पर ट्रेडिंग कर रहे थे
वहां के एक ट्रूप के साथ, रॉबर्ट क्लाइव के ट्रूप के साथ कुछ उन्होंने अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ पर हमला कर दिया नवाब पर, मतलब सिराजुद्दौला पर। अब देखो इसी से हमारा बैटल ऑफ प्लासी का फेमस हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। तो जब उन्होंने देखा कि हमारे कैलकाटा में हमारे ब्रिटिश की कंपनी डिक्लाइन कर रही है, तब उन्होंने साउथ से आज रॉबर्ट क्लाइव को आज ट्रूप के साथ आज कंपनीज भेजा बंगाल में कि अब आप उनके ऊपर हम लोग हमला करेंगे, ठीक है। रेनफोर्स विद नेवल फ्लीट, प्रोलॉन्ग द नेगोशिएशन विद नवाब फॉलो। फाइनली इन 1750 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट द सिराजुद्दौला प्लासी। तो उस समय जब साउथ से जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने ट्रूप्स ऑफ सोल्जर्स के साथ प्लासी में आए, मतलब बंगाल में आके सिराजुद्दौला पर हमला किया था। क्यों हमला किया था? क्योंकि उनको बंगाल में इन्होंने उनके सब चीज बंद कर दिया था, उनके सब ट्रेडिंग बिजनेस कर दिया, तो उनको विद एंगर्स में उन्होंने ये किया, उन्होंने सिराजुद्दौला पर हमला किया। अब उनको लगा कि वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीटेड ऑफ सिराजुद्दौला क्या था, इनके जो ये थे मीर जाफर, जो इनके कमांडर ऑफ चीफ थे, जो नवाब के, उन्होंने ब्रिटिश का साथ दे दिया। इन्होंने अपनी गलती की वजह से, मतलब आज लालच की वजह से कि रॉबर्ट क्लाइव से जो ब्रिटिश कंपनीज के जो थे ट्रूप्स आए थे, उन्होंने मीर जाफर को क्या कहा था कि इफ यू आप मेरा साथ दोगे तो हम उसके बाद सिराजुद्दौला के बाद आपको नवाब बना देंगे। तो सिराजुद्दौला जिसको इनका भरोसा था कि मीर जाफर एज ए कमांडर चीफ दे विल बैटल विद ब्रिटिश विद अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, दे हैव रिफ्यूज टू गो। मतलब उन्होंने उनके साथ कहा कि हम जाएंगे, लेकिन बाद में जब बैटल छिड़ा तो वो नहीं गए। तो इसमें क्या हुआ, सिराजुद्दौला डिफीट हुए, और डिफीट होने की वजह से ये हमारा जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जो बंगाल वाला था, धीरे धीरे हमारे ब्रिटिश के कैप्चर्स में आया। तो ये हमारे अपनों के वजह से हम लोग को ये ब्रिटिश को एक चांस मिला कि उनको कैप्चर्स कर लिए। तो ये तो ठीक है कि उन्होंने कैप्चर किया। अब यहाँ ब्रिटिश का क्या, इन्होंने पॉलिसी गेम खेला कि नहीं, अगर मीर जाफर को हम उसने नवाब बनाया, उनको इनका ये मानना था कि तो मीर जाफर को नवाब बना देंगे तो वो हमारे इशारों पर नाचेगा, हम जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि उनको एक पपेट रूलर चाहिए था, ठीक है। इसी तरह से हमारे सिराजुद्दौला के डाइड होने के बाद क्या हुआ, मीर जाफर को नवाब बनाया गया ना। मीर जाफर को जब नवाब बनाया, सेम ब्रिटिश ने भी अपने रूल्स रेगुलेशन वही लगाए कि अब इनको भी टैक्स नहीं पे कर। लेकिन जब ये मीर जाफर जब थे, उनको भी कुछ दिन के बाद लगा कि आज नवाब हम लोग हैं, हमारे कोई वैल्यूज नहीं है, हम लोग यहाँ पर तो कुछ वर्क नहीं कर पा रहे हैं, हमारे ना कोई रूल्स रेगुलेशन हो रहे, हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी हमारे पब्लिक के सामने। तो उनको भी लगा कि नहीं, हमें भी ब्रिटिश के साथ वो करना है कि आपको टैक्स, अगर ट्रेडिंग करना है तो आपको टैक्स पे करना, आपको सर्टेन रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है, ठीक है। फिर उनके साथ अब ब्रिटिश ने इनको नवाब क्यों बनाया, ऐसा तो नहीं था सिराजुद्दौला को उन्होंने मार दिया फिर बोला आपको नवाब बनाया। जब वो खुद कैप्चर करना चाहते तो नवाब क्यों बनाया उन्होंने नवाब इसलिए बनाया उनको, मीर जाफर को, कि अगर अचानक कोई कोई नवाब अगर मर रहा है, अगर अचानक हम ब्रिटिश हमारे ऊपर कैप्चर कर लेंगे, ब्रिटिश का रूल्स रेगुलेशन आ जाएगा, तो जो लोकल पीपल्स है वो लोग डायरेक्टली अफेक्टेड हो जाएंगे, यहाँ मतलब जनता उत्सुक हो जाएंगे, क्यों हमारे सडनली हमारे किंग चेंज हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं, नवाब जो है बने उससे हमसे कोई लेना देने, लेकिन हमें एक सर्टेन कंसेशन चाहिए ट्रेडिंग करने का, हमें उसी से कुछ मतलब नहीं है, हमको रूल्स रेगुलेशन नहीं चेंज करना है, पॉलिटिकल अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है, हमें हमारा मेन चीज है कि हमको यहाँ का खजाना लेके जाना है, हमको यहाँ से प्रॉफिट अर्न करना है, बस यही चीज था ब्रिटिश का। तो यही कॉजेस था जो हमारा बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। क्लियर समझ आया बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बैटल ऑफ बक्सर। Okay, so students, after the defeat at Plassey, Sirajuddaulah was assassinated. मतलब after the defeat of Plassey, मतलब सिराजुद्दौला डिफीट होने मतलब हारने के बाद ब्रिटिश कंपनी का जो पावर बंगाल में आएगा, सिराजुद्दौला was assassinated, मतलब उसे मार दिया गया। Now, Mir Jafar had made the new Nawab. Now, the company has made a Mir Jafar as a new Nawab, sir. The company has still unwilling to take over the responsibility of the administration. It's the prime objective expense of the trust. Now, after the assassination of Sirajuddaulah, the company has now not interested in the administration of the country. He has the only interested for the expansion of the trade. मतलब उनका इंटरेस्ट था कि उनको ट्रेड में एक्सपेंशन बना, उनको इनके हमारे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस में कोई दिक्कत नहीं रहा। और उन्होंने मीर जाफर को क्यों बनाया आज
नवाब कि मीर जाफर विल बी रन अकॉर्डिंग टू आवर विलिंगनेस, मतलब हमारे तरह उंगलियों पर नाचेंगे, मतलब आज पपेट रूलर की तरह रहेंगे, हम जैसा चाहेंगे वो ऐसा करें, बस उसके नाम के लिए उनको नवाब बना दिया गया था। ठीक है नाउ though the help of the local rulers who are willing to grant a privilege and the territory need to be taken over directly। अब इसलिए उन्होंने ऐसा क्यों बनाया, नवाब क्यों बनाया था, इसलिए उन्होंने मीर जाफर को नवाब बनाया कि अगर सिराजुद्दौला जब को मार देने के डिफीट होने के बाद अगर कंपनी अपने पावर्स बना लेते, वहां पर रूल्स करते, तो जो लोकल पीपल होते वो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो जाते और एज अ लोकल पीपल्स को फेस करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता, तो इसलिए उन्होंने मीर जाफर को एज अ नवाब बनाया। ना ये तो बैटल ऑफ प्लासी वहां से हुआ 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी। अब यहाँ पर बोला कि अब कंपनी को क्या था, कंपनी ने क्या डिस्कवर किया, उनको क्या लगा कि जो पपर्स थे नवाब के, दे आर हेल्पफुल, द कंपनी वांटेड टू बी देम और नॉट। तो ये जो मीर जाफर जो उनको नवाब बनाया, उन्होंने सोचा था कंपनी ने क्या सोचा था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या सोचे थे कि आज हमने मीर जाफर का जब पपेट रूलर बनाया, लेकिन अब वो भी उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। तो इससे हमारा बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट होता है। तो बैटल ऑफ बक्सर के बारे में क्या पढ़ना है वो हम चीज में डिस्कस करते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर वॉज हेल्ड इन द ईयर 1764। ये डेट आप लोग याद रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, और प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी का डेट क्या वो आपको पढ़ना है। तो बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ, तो देखो व्हेन द मीर जाफर प्रोटेस्ट, अब बैटल ऑफ प्लासी में हारने के बाद जब मीर जाफर को नवाब बनाएगा तो कंपनी को लगा कि वो हमारे इशारे पर, लेकिन नहीं, मीर जाफर को लगा कि हमारे कुछ हद तक हम लोग के साथ गलत हो रहा है, हम लोग अगर नवाब हो के हमारा कुछ यहाँ पर वैल्यूज है। उन्होंने भी ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया, मतलब उनके खिलाफ स्टैंड हो गए, कि उनको कहा कि नहीं हम लोग को भी आपको भी रेवेन्यू टैक्स ट्रेडिंग करना है, तो रेवेन्यू टैक्स पे करना है, हमारी टेरिटरीज को कैप्चर नहीं करना है। तो क्या हुआ था, मीर जाफर प्रोटेस्ट, द कंपनी डिस्पोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। अब जब मीर जाफर प्रोटेस्ट करने लगा, अब कंपनी ने क्या किया, उनको वहां से हटा दिया। कंपनी बोला कि मीर जाफर आज बोला कि आप बहुत ओल्ड हो चुके हैं, आप अपने मीर कासिम जो उनके सन इन लॉ थे उनको बोले कि आप एज ए यंगस्टर यू विल बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। क्यों मीर जाफर को हटाया, क्योंकि उनको मीर जाफर भी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, और कंपनी के पास ये हो गया कि इनके पास इतने पावर्स नहीं, अभी इनके पास एज हो गए बूढ़े, उनको हटा के एज दूसरे को हम लोग आज Now, when Mir Jafar was protested, the company disposed him and installed Mir Qasim in his place। मतलब जब मीर जाफर कंपनी के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया कि नहीं यू हैव टू पे द टैक्सेस एंड रेवेन्यू फॉर ऑल दिस, देन द कंपनी क्या करा, उनको उसके जगह पर इंस्टॉल कर दिया, मतलब उनके जगह पर उन्होंने किसको ला दिया, मीर कासिम को, उनको आज नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। देखो ये चीज था, उनका पॉलिसी था कि अगर जो हमारे इशारों को नहीं नाचे उनको हटा दिया, उन्होंने इसको हटा के आज इनको मीर कासिम को नवाब बना दिया। एंड व्हेन मीर कासिम कंप्लेन ही इज इन टर्न वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर। और जब मीर कासिम को लगा कि हाँ हमारे साथ गलत हो रहा, उन्होंने भी प्रोटेस्ट करने, कंप्लेन करने लगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से कि आप लोग को भी आज हमारी टेरिटरी को एक्सटेंड नहीं करना है आपको, और रेवेन्यू टैक्सेस सब जो पे करना वो सब चीज पे करना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके प्रति एक बैटल स्टार्ट कर दिया, और उस बैटल में ये हार गए, मीर कासिम हार गए इन द बैटल ऑफ बक्सर। यही था बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें कंपनीज ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते थे, ये नवाब को चेंज करते रहे कि किससे हम आज पपेट रूलर बना सके। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर में हुआ, उन्होंने मीर कासिम को हराया, तो फिर उन्होंने किसको एज अ नवाब बनाया, उन्होंने फिर से मीर जाफर को नवाब बनाया। क्यों बनाया मीर जाफर को नवाब, क्योंकि उनको लगा कि मीर जाफर आज ओल्ड है, वो हमारे हिसाब से वर्क करेंगे, और मीर जाफर को भी लगा कि हाँ, उन्होंने ब्रिटिश से कहा कि आज ओल्ड हम काफी दिन रहेंगे नहीं, तो हमको आज नवाब बना दीजिए, उसके बदले हम आपको 5 लाख रुपीस पर मंथ पे करेंगे। क्लियर, ये था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने गेम खेला इन नवाबों के साथ। तो अब नवाब ने क्या किया, वो मीर जाफर जब नवाब बने तो उन्होंने क्या डिमांड किया, ब्रिटिश ने और क्या डिमांड किया, देखो द नवाब हैड टू पे ₹5 लाख एवरी मंथ, द ब्रिटिश हैड डिमांडेड मोर मनी। नवाब ने तो पहले कहा कि हम
आपको 5 लाख पर मंथ पे, लेकिन ब्रिटिश को उससे और भी डिमांड किया, उनको बोला नहीं हमें और भी मनी चाहिए, क्योंकि हमको अपने वॉर्स को एक्सटेंड करना, अपने टेरिटरी को, ट्रेड्स को बढ़ाना, इसलिए हमको और मनी चाहिए। ठीक है, तो अब उस समय 5 लाख 1764 में 5 लाख इट वॉज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, आज के लिए नहीं है लेकिन उस समय वो चीज बहुत था। तब उन्होंने क्या किया, 1765 बोला द कंपनी वांटेड मोर मनी फाइनेंस इट्स वर्क एंड द डिमांड द ट्रेड एंड अदर एक्सपेंसेस, ही वांटेड द टेरिटरी एंड द मोर रेवेन्यू। अब उन्होंने बोला हमको और टेरिटरी चाहिए और भी ज्यादा रेवेन्यू चाहिए। तो ये चीज क्या हुआ था, मीर जाफर को लगा नहीं इससे ज्यादा तो हम नहीं दे पाएंगे, तो उसको क्या हुआ, इट वांटेड मोर टेरिटरी एंड मोर रेवेन्यू। अब उन्होंने बोला मोर रेवेन्यू चाहिए, लेकिन क्या हुआ 1764 के बाद 1 साल के बाद वो मीर जाफर मर गए, वो डाइड हो, क्योंकि एज ओल्ड थे वो। मीर जाफर वाज डाइड इन 1765। अब क्या हुआ, जब मीर जाफर डाइड हो गए इन 1765 में, अब क्या हुआ, ब्रिटिश के मूड्स को चेंज हो गया। ब्रिटिश को लगता है कि ये रोज रोज के नवाब को चेंज करने से अच्छा वी देमसेल्फ बिकम द नवाब ऑफ द कंट्री। अब उनको लगता है कि ये रोज हम दूसरे के हाथों में रेवेन्यू के लिए बोले, ये के लिए बोले, इस तरह हम खुद ही एज अ नवाब बने। तब उनका क्या हुआ, द मूड ऑफ द कंपनी चेंज, हैविंग फेल्ड वर्क विद द पपेट रूलर, मतलब जो पपेट रूलर के साथ उन्होंने गेम किया था, नेगोशिएशन बनाए थे, रूल्स रेगुलेशन, क्या काम पपेट रूलर इस तरह से हमारा वर्क होगा, वो चीज न होने की वजह से उनके मूड में क्या आया कि वी दिमसेल्फ बिकम द नवाब ऑफ द इंडिया कंट्री। तो उन्होंने क्या किया, किसने बोला था, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव डिक्लेयर्ड आवरसेल्फ एज अ नवाब। रॉबर्ट क्लाइव ने खुद को कहा एज अ नवाब ऑफ द बंगाल, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। क्लियर। अब इससे कहा इन 1760 मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवानी ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल। अब क्या हुआ, 1760 में जो वो खुद नवाब बना गया, तो जब मुगल एम्पायर ने क्या किया, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स में आज डुअल गवर्नमेंट फंक्शन स्टैब्लिश किया। क्या फंक्शन स्टैब्लिश किया, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश कंपनी को एज ए दीवानी गवर्नमेंट दे दिया, दीवानी प्रोविंसेस ऑफ बंगाल दे दिया। दीवानी प्रोविंसेस में मतलब क्या होता है, मतलब जितने भी रेवेन्यू हो जाए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, ये होता है दीवानी। उन्होंने क्या किया, 1760 मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द कंपनी ऑफ द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल। तो 1765 में मुगल एम्पायर ने कंपनी का जो दीवानी प्रोविंसेस किया बंगाल का, द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू एंड द रिसोर्सेस ऑफ द बंगाल। अब दीवानी में क्या होता है कि मतलब कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू होता है। अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कंपनी क्या करने लगे, ये बंगाल के जितने भी प्रोविंसेस में जितने राज्य जो भी चीज थे उसको उनका वास्ट रिसोर्सेस कलेक्ट करने लगे, मतलब बहुत ही ज्यादा टैक्सेस इम्पोज करने लगे फार्मर्स पर, दीवानों पर, मतलब सब पे, ट्रेडिंग बिजनेस पर, सब पर टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे। ठीक है ना। This solved the major problem the company had earlier faced. From the early 18th century, the trade with India had expanded, but it had been to buy the most of the good India to have a gold and silver imported from the Britain. तो उस तरह पैसे की, तो उस समय हमारे मनी सिस्टम का ज्यादा नहीं था, तो लोग क्या करें, उनके पास पैसा न होने को जो वो लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉइन्स को इम्पोर्टेड करने लगे। अब इनको लगता था कि इनके पास बहुत सारा गोल्ड है, आज तो हम लोग को मालूम है इंडिया का सोने की जगह, तो ये गोल्ड सिल्वर अपने ब्रिटेन कंपनी में इंपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, हमारे पूरे भारत के सोने को उठा के ले जाके ब्रिटेन में रख लिया। तो आज जो हमारा इंडिया का है वो किनकी वजह से कमजोर हुआ है, इन ब्रिटिशर्स की वजह से, क्योंकि हमारे पास जो सोना था इन्होंने पूरा वो चीज उठा के लेके चले गए हैं। जो आज लंदन, हमारा ब्रिटेन आज डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं, सॉरी डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं, ये इनकी वजह से नहीं, हमारे इंडिया की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये चीज था जब उन्होंने आज नवाब बना तो उन्होंने पूरा चीज हमारा उठा के ले जाके ब्रिटेन में स्टैब्लिश कर दिया। ठीक है ना। These revenue could be used to purchase the cotton and the silk textile in India, maintain the company troops and meet the cost building of the company fort and officer। अब इन्होंने ये टैक्सेस किस लिए मांगा, उन्होंने क्यों, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमको इसके लिए टैक्स की क्यों जरूरत है, अगर पीपल्स बोले आपको क्यों टैक्स की जरूरत, तो बोलते हैं कि हमको दीवानी मेंटेन करना, हमको फोर्ट्स बनाने हैं, सोल्जर्स को मेंटेन करना है, हर चीज का ये चीज मेंटेनेंस करना है, इसके लिए हमको आज टैक्स इम्पोज करना है। तो इससे हमारा पूरा ये पता चलता, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी इज इम्पोर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। क्यों है इम्पोर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री, बिकॉज इस दोनों बैटल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में कैप्चर करना स्टार्ट कर दिए। आज पार्ट ऑफ बंगाल से उन्होंने स्टार्ट किया,
और धीरे धीरे उन्होंने अपने टेरिटरीज को बढ़ाते चला। यहाँ से हमारा हुआ बैटल ऑफ प्लासी से इन्वेंशन हुआ हमारा ब्रिटिश का, ठीक है। यहाँ से हमारा ब्रिटिश का कैप्चर स्टार्ट होने लगा, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंस कहा गया है इन द हिस्ट्री। क्यों इसको इम्पोर्टेंस किया था, इसी कारण कि ये पहला स्टेप था ब्रिटिश का, जब हमारा बैटल ऑफ प्लासी में जब सिराजुद्दौला हारे थे, और बैटल ऑफ बक्सर में जब हमारे कौन हारे थे, मीर कासिम हारे थे। उसकी वजह से ये हमारे कंपनीज को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चांस मिल गया इंडिया में एज कैप्चर राज करने का मौका मिल गया। क्लियर, समझ में आया? बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू।